This is a footage from 2019 when Prime Minister Narendra Modi visited United States of America, and United States of America hosted PM Modi and organized an event called Howdy Modi. एंड उस इवेंट में कुछ इस तरीके से नजर आए डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नाउ कट टू 2025. अब डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर. We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. We have a massive trade deficit with India. We are busy in the White House today working on trade deals. We have just concluded a deal with the country of Pakistan. And who knows, maybe they'll be selling oil to India someday. So 2019 में जहां पर इस तरीके से फुटेजेस या इस तरीके से एक रिलेशनशिप में स्ट्रेंथनेस देखने को मिल रही थी, एंड इस वजह से 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हुए थे सेकेंड टर्म के लिए, तो एक पॉजिटिव या एक कहिए ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था इंडिया का, क्योंकि फर्स्ट टर्म में इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे डोनाल्ड ट्रंप के, एंड एक बहुत ही टफ स्टांस रखा था टू पाकिस्तान. सो ये चीजें रिपीट होगी एंड इस सेकेंड टर्म में रिलेशंस और ज्यादा फर्दर होंगे. बट जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं वो, और ये यूएस के प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया. और पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये ओपनली कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने इंडिया को नहीं बोला कि वो ऑपरेशन सिंदूर को रोक सकते हैं. तो इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. फिर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो कश्मीर में मीडिएट करना चाहेंगे. इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, खुद अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि शायद 25 इयर्स में जो इंडिया यूएस के रिलेशंस डेवलप्ड हुए थे, प्रोग्रेस हुए थे डिफरेंट डायमेंशंस में, शायद ट्रंप की वजह से वो इंपैक्ट कर सकता है. तो क्या एक्चुअल में यूएसए जो है वो इंडिया को लूज कर रहा है? क्या यूएसए इंडिया को लूज करना अफोर्ड कर सकता है? एंड ट्रंप के ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, या जो ट्रंप टैरिफ्स इंपोज करें, 25% टैरिफ इंपोज कर दिया है, और किसी भी कंट्री को आप देखोगे तो 50 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो इंडिया से कम हैं. तो क्या इन सब एक्टिविटीज से एक्चुअली में यूएसए इंडिया को लूज कर देगा? क्या एक्चुअली में इंडिया यूएस के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे? इन्हीं सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं काफी डिटेल में. हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप. एंड इसी तरीके की क्वालिटी एनालिसिस अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. एंड सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कहां से प्रिपरेशन करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप श्रीराम साइंस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप में अपने डाउट्स को फिल कर सकते हैं, एंड देन हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. जो फ्री मेंटरशिप फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन्ड हुआ मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा. सो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया है कि 25% टैरिफ इंपोज कर दिया गया है इंडिया पर, एंड साथ ही साथ यह भी बोला गया है कि ट्रेड डील भी हो चुकी है. हालांकि इस ट्रेड डील पर कुछ भी क्लियर या ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं आई. बस ये बोला गया है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड हिडन ऑयल डिपॉजिट्स हैं उनको वो एक्सप्लोर करेगा. देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है. पाकिस्तान कई डेकेड से ये कह रहा है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हिडन ऑयल डिपॉजिट्स हैं, इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज आप आइए, इन्वेस्ट करिए, एंड उन ऑयल डिपॉजिट्स हैं उनको आप एक्सप्लोर करिए. बट ये जितने भी एक्सप्लोरेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं वो अभी तक अनसक्सेसफुल रहे हैं. तो इस वजह से इस ट्रेड डील में कितना फायदा होगा, ऑयल डिपॉजिट है नहीं है, इस पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. प्लस पाकिस्तान के किन एरियाज में ये जो ऑयल डिपॉजिट्स की बात की जा रही है यूएस और पाकिस्तान में, ये किन एरियाज में है, किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा, ये कुछ भी नहीं बताया गया. बस इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो अब ये जो ट्रेड डील की बात की जा रही है, जो यूएसए ने बोला है, ट्रंप ने बोला है कि वी हैव सक्सेसफुली कंक्लूडेड अ डील विद पाकिस्तान, इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अभी कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑयल रिजर्व्स एक्चुअल में है नहीं है, एक्सप्लोरेशन होगा, क्या होगा, कितना फायदा हो सकता है, कितना फायदा नहीं हो सकता, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. ये सिर्फ समय ही बताएगा. क्योंकि मुझे याद है 2015 में जब सीपेक का अनाउंसमेंट हुआ था तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में. पाकिस्तान की जो जनता है उनका यह कहना था कि अब
अब तो सीपेक आ चुका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर, अब तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की भी जो इकोनॉमी है वो भी राइज करेगी, अब तो डेवलपमेंट होगा, ये होगा वो होगा। और कट टू 2025, सीपेक का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका 30 to 40% या 50% भी जो है वो अचीव नहीं हो पाया है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में कोई मार्केट एक्सेस है नहीं, वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं। तो इसी वजह से जब वहां पे जो पैसे जाते हैं, जो फंड्स या इन्वेस्टमेंट जाता है, उसका यूटिलाइजेशन उन चीजों पर नहीं होता है, बल्कि वो सारी चीजें टेररिज्म पर चली जाती है। और ये यूएसए खुद एक्सपीरियंस्ड है। दैट्स व्हाई 21st सेंचुरी से पहले आप देखोगे यूएस जो है वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटजिकल एलाई कहता था, बट जैसे ही कोल्ड वॉर एरा एंड हुआ, 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, इंडिया के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उसके जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तब एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ यूएसए को कि जो यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता था कि टेररिज्म को पाकिस्तान कर्ब करेगा, एक्चुअल में पाकिस्तान ही उस टेररिज्म को सपोर्ट करता है। सो ये चीजें यूएसए पहले भी कर चुका है एंड वही गलती जो है वो वापस से कर रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, उसके पीछे रीजंस है कि ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, कुछ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है जिस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो कौन सा ऑयल रिजर्व है, कहां है, कोई आइडिया नहीं है, प्लस पाकिस्तान का एक टेरर एंगल रहेगा ही। कल को अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है एंड कुछ ऐसे हिडन डिपॉजिट्स निकलते हैं, ऑयल डिपॉजिट्स निकलते हैं एंड जो पाकिस्तान है वो एक्सपोर्ट्स करने लगता है, तो जब भी पाकिस्तान के पास डॉलर्स आएंगे, ठीक है, रेवेन्यू आएंगे, तो क्या वो अपने लोगों के वेलफेयर पे लगाएंगे? ऐसा 1947 से अभी तक तो हमने नहीं देखा है। तो जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, एक डार्क हिस्ट्री है, ठीक है, एक अनसेड हिस्ट्री है, जो पूरे वर्ल्ड को पता है कि उनका जो टेरर एंगल है डेफिनेटली वो पिक्चर में आएगा। एंड अगर ये टेरर को स्पॉन्सर करेंगे तो ये इसका डायरेक्ट तक इंडिया की सिक्योरिटी पर आ सकता है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस तरीके से पाकिस्तान को फेवर इसलिए कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की बात इसलिए कर रहे हैं सो दैट वो इंडिया पर प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई कर सके। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो टैरिफ्स इंपोज हुआ है 1 अगस्त से और जो इफेक्ट में आ जाएगा 7 अगस्त से, उससे पहले यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, साउथ कोरिया की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, जो यूएस के एलाइज हैं, इन्होंने अपनी ट्रेड डील कर ली, क्योंकि इनको पता था भाई अगस्त से पहले कर लो, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कितने % के सैंक्शंस जो है वो इंपोज कर देंगे। बट इंडिया के साथ ट्रेड डील में अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी भी एग्रीमेंट्स पर जो है वो फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, एग्रीमेंट जो है वो फाइनल स्टेज पर नहीं गया। क्यों? क्योंकि कुछ इश्यूज हैं। तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान के साथ डील है, जो पाकिस्तान के साथ ये डील है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, सो दैट यूएसए जो टर्म्स मनवाने की बात कर रहा है, जो इंडिया नहीं मान रहा है, इस प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू शायद मनवा ले। क्योंकि अभी जो है, जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें इंडिया ने अपने टर्म्स पर वो एग्रीमेंट किया है, ठीक है। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया को ज्यादा फेवर हो रहा है। अगर आप देखोगे, मैंने इस पर डिटेल लेक्चर भी लिया था कि जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो आप सेक्टर्स देखोगे तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा कम हुई है कंपेयर टू यूके प्रोडक्ट्स। तो इसी तरीके की डील जो है वो इंडिया अपने टर्म्स पर चाहेगा तभी डील होगी। सो इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप काफी इरिटेटेड है और ये कह भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी इरिटेटेड क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है। तो ये 2-3 कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएसए को तो रियलाइजेशन हो चुका था, यूएसए को ये फुल प्रूफ रियलाइजेशन हो चुका था कि 20th सेंचुरी इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर जैसे जैसे चीजें चली, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, यूएसए को कुछ खास मिला नहीं। इसी वजह से जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई 21st सेंचुरी में, एलपीजी रिफॉर्म्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुए, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा जब पॉजिटिव आने लग गया, तो यूएसए को समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेटर करने हैं। बट 25 ईयर्स का ये जो एक अच्छा पीरियड रहा इंडिया यूएस में, वहां पे अचानक से डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में आते हैं। फर्स्ट टर्म में तो पाकिस्तान पर ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इनके एक्शंस थे, बट अब बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन है कि क्यों जो है यूएस जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि कुछ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है, कुछ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। दैट मींस कि यूएस का पाकिस्तान के साथ कुछ इंटरेस्ट है, ठीक, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है। दैट्स वाई ये ऐसी चीज, ये सब जो डील है या एक सॉफ्ट चांस है वो रखा जा रहा है। पहला चीज तो ये है कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान ने कुछ ल्यूक्रेटिव डील्स जो हैं वो यूएसए के सामने रखे हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, जैसे क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज हो गई। क्योंकि अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को देखूं तो वो बहुत ज्यादा वोकल हैं, बहुत ज्यादा फेवर में है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी।
तो इस वजह से पाकिस्तान ने कुछ ऐसी डील्स रखी है जो कि यूएस को बेनिफिट कर सकता है। और आज की डेट में यूएसए या डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस ये है, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका को जो बेनिफिट दे दे वो शॉर्ट टर्म हो, उसको जो है वो अपना लेंगे, भले ही उसके रिपरकशंस, भले उसके रैमिफिकेशन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट ये है कि कुछ ल्यूक्रेटिव डील्स जो है वो पाकिस्तान की साइड से प्रोवाइड करी गई है, बट पाकिस्तान में वही है ना, कोई इकोनॉमी ऐसा है नहीं, कोई वहां पर मार्केट है नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटीज से कितना पॉजिटिव रिजल्ट यूएस को आ सकता है, ओनली यूएस विल नो और द टाइम विल टेल अस। सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स डाल के यूएसए कुछ अपने कंसेशंस जो है वो इंडिया से अवेल करना चाहता है। स्पेशली आपका ट्रेड हो गया, स्पेशली आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो गया, क्योंकि यूएसए जो है वो चीख चीख के चिल्ला रहा कि भाई हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स क्यों नहीं परचेज कर रहे हो। रशिया में ऐसा क्या है, रशिया के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं उसको डिच करो और यूएस के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको बाय करना शुरू कर दो। इसी तरीके से ट्रेड में भी अगर हम ट्रेड की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो सरप्लस एंजॉय करता है। दैट मींस कि हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, यूएसए से इंपोर्ट हम कम करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इस पर यूएसए जो है या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है कि ट्रेड की बात इंडिया मान नहीं रहा है। ठीक है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इंडिया को जो लग रहा है उसके साथ, उस कंट्री के साथ इंडिया डील कर रहा है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे वो रशिया हो। ठीक है, चाहे वो रशिया हो, इवन साउथ ईस्ट एशियन के साथ भी हम डिफेंस रिलेशंस जो है अपने डेवलप कर रहे हैं। तो इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, जो हमारी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी है इन दी फॉरेन पॉलिसी, जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो इस वजह से ये प्रेशर टैक्टिक्स डाल के चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर दिया जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है पाकिस्तान की लोकेशन। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो प्रॉक्सिमिटी शेयर करता है विद अफगानिस्तान, विद ईरान एंड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। तो अगर हम अफगानिस्तान की बात कर लें, अगर हम ईरान की बात कर लें, स्पेशली ईरान की बात कर लें, तो ईरान में इंटेलिजेंस, ईरान में काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तान के जरिए उसे बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि इंडिया ये सारी चीजें, हम कोई मिलिट्री बेस वगैरह नहीं प्रोवाइड करने वाले, हम तो भाई स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं। बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान की इनकी जो लोकेशन है वो यूएसए के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम कर सकता है। किस तरह का लॉन्च पैड? यूएसए जो है वो इंटेलिजेंस, ठीक है, या सर्विलेंस या विजिलेंस रख सकता है, ईरान हो गया, स्पेशली ईरान और अफगानिस्तान में, एंड उस इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी काउंटर मेजर्स करने हैं वो जो है बड़े आराम से कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे इजराइल और ईरान का जो टेंशंस हुए थे उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ओपनली वोकल होके ईरान को सपोर्ट नहीं किया था। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि जो पाकिस्तान की लोकेशन है, जो पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी है व्हेन इट कम्स टू ईरान, व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान एंड व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो एक लॉन्च पैड दे सकते हैं यूएसए को, जहां पर यूएसए जो है विजिलेंस, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, ये सारी एक्टिविटीज कर सकता है एंड उसके थ्रू काउंटर मेजर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि इस सारी ट्रेड डील्स और उनके जो आर्मी चीफ है उनको बुला के यूएसए में ये सारे ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज या ल्यूक्रेटिव डील्स दे के पाकिस्तान को यूएसए जो है या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना से दूर कर देंगे। बट ऐसा नहीं होने वाला है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो मिलिट्रिकली भी काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे तो जितने भी ये पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं या इनके जो सबमरीन्स हैं, इसमें चाइना का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इसी की तरह आप देखोगे तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चाइना बड़ा खुल के सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है किसी भी पाक बेस्ड टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट सैंक्शन करने की बात करता है तो चाइना सबसे पहले आके क्या कर देता है, उस रेजोल्यूशन पर वीटो जो है अप्लाई कर देता है। सो डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है कि ये सारी ट्रेड डील्स करके, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके पाकिस्तान अगर चाइना से दूर हो जाएगा तो ये बहुत ही एक गलत सोच है। इसी वजह से कहा जा रहा ना कि जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएसए या जो डोनाल्ड ट्रंप है ये शॉर्ट टर्म गेन्स पाने के लिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि इसका रैमिफिकेशंस लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा हो सकता है। तो ये 3-4 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या जो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ही सॉफ्ट स्टांस आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए का और यूएसए का टुवर्ड्स दी पाकिस्तान।
नाउ अब जैसे आप ये देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश अमंग 50 कंट्रीज नाउ विद लोअर यूएस टैरिफ देन इंडिया। इंडिया पर 25% का टैरिफ इंपोज किया गया है, पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ इंपोज किया गया है। पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, किसी को कुछ नहीं पता है। इंडिया का एक्सपोर्ट का क्या लेवल है, सबको पता है। सो ये जानते हुए भी आप अगर इंडिया पर इतने हाई टैरिफ इंपोज कर रहे हो, दैट मींस कि ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है। अब ये जो टैरिफ इंपोज किए गए हैं, ये किस तरीके से हर्ट कर सकते हैं इंडिया को? देखिए, डेफिनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डेफिनेटली हर्ट होंगे, स्पेशली इन दी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, वियतनाम पर 20% के टैरिफ इंपोज किए गए हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस पर 19% के लिए 19% टैरिफ इंपोज किए गए हैं, और इंडिया पर 25%। तो इससे क्या होगा कि ये जो साउथ या जो आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है, जो आसियान कंट्रीज हैं, इनको बेटर एक्सेस मिल सकता है यूएस के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, जहां पर इंडिया का एक ठीक ठाक से है। तो अगर इंडिया के ठीक ठाक से जहां पर आ रहा है, दैट मींस कि हमारे एक्सपोर्ट्स उस सेक्टर में ज्यादा हैं। अगर हम पे ज्यादा टैरिफ इंपोज होंगे तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन होंगे। ठीक है, वो डिक्लाइन होंगे। प्लस वियतनाम और मलेशिया पर जो लेस टैरिफ इंपोज किए गए हैं कंपेयर टू इंडिया, वो एक और एंगल में हर्ट कर सकते हैं इंडिया को, एंड दैट इज इंडियाज ग्रोइंग नॉन लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो गया, नॉन लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर जो है इंडिया, ये जो 25% टैरिफ इंपोज किया गया है, ये हर्ट कर सकता है। प्लस आरएमजी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी लोअर ड्यूटीज लगाए गए हैं, तो वो इंडिया के आरएमजी एक्सपोर्ट्स को भी हर्ट कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इंडिया को हर्ट कर सकते हैं ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ जैसे मैं आपसे बताया कि यूएसए के साथ यूएसए की ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ हो गई, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ हो गई, इंडिया के साथ नहीं हो पाई है। इंडिया पर अभी भी डिस्कशंस चल रहा है। अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि डिस्कशन चल रहे हैं, एंड ही इज वेरी इरिटेटेड। वो तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट होकर फिर इस तरीके से कुछ भी हापसात डिसीजन ले लेते हैं। अब उसके पीछे दो एस्पेक्ट हैं, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, दो इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि एग्रीकल्चर एंड ऑटोमोबाइल, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिस पर इंडिया जो है, जो टर्म्स या जो लेवरेज चाह रहा है यूएसए से, वो यूएसए प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वो इंडिया के ग्रोइंग एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट पर जो है अपना एक्सेस चाहता है, जो कि इंडिया नहीं चाहता है। क्योंकि भाई अगर हम बात करें तो इंडिया में आज भी मेजॉरिटी जो है, जो फार्मर्स हैं, उनके पास जो लैंड्स हैं वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स हैं। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर्स तक ही है। अगर हम मेजॉरिटी में देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है नहीं। तो इस वजह से इंडिया क्या करता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, उस पर बड़ा टफ रेगुलेशंस रखता है। ठीक है, उस पर बड़ा टफ रेगुलेशंस रखता है, सो दैट ये सब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट है, जहां पर अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वो कहीं इंडिया के फार्मर्स को हर्ट ना कर दे, उनके इंटरेस्ट को हर्ट ना कर दे। क्योंकि अगर हम भारत के किसान की बात करें, फार्मर की बात करें, तो स्मॉल लैंड है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना है नहीं, तो दीज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन डायरेक्टली हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। सो इस वजह से बड़ा टफ रेगुलेशन या बड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंडिया रखता है। अब यूएसए ये कह रहा है कि भाई इन रेगुलेशंस को आप रिलैक्स करो, आप इन रेगुलेशंस को रिलैक्स करो, सो दैट हम आपके एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट का जो है एक्सेस है प्रोवाइड कर सकें, स्पेशली आपके जैसे आपके जीएम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कॉर्न एंड सोया। बट इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम इस तरीके से रेगुलेशंस रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट ये होगा कि हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट हैम्पर होंगे। इंडिया ये चाह रहा है कि इंडिया को यूएस के टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवेयर इन मार्केट का एक्सेस मिले। वहीं यूएसए ये कह रहा है कि मुझे जो है दैट मींस यूएसए जो है, उसे इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट पर एक्सेस चाहिए, जो कि एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, जो कि बड़ा ही वल्नरेबल इशू है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज इकोनॉमी। तो ये एक मेजर हर्डल है। ठीक है, ये एक मेजर हर्डल है जिसकी वजह से डिस्कशंस चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बट इवेंचुअली इंडिया और यूएस के ट्रेड डील जो है अभी फाइनल स्टेज पर नहीं हुआ है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे यूएसए नहीं मान रहा है। इंडिया का भी अपना टफ स्टांस है, क्योंकि भाई डेफिनेटली हमें अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सो दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रम्प इरिटेट हो जा रहे हैं, और इस तरीके से जो है फिर वो रैंडम डिसीजन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या रीजन है, क्यों इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। नाउ $1 मिलियन क्वेश्चन कि एक्चुअल में
क्या एक्चुअली में यूएसए जो है या जो डोनाल्ड ट्रंप की सब जो एक्टिविटीज चल रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या इससे एक्चुअल में जो 25 ईयर्स का एक जर्नी रही है इंडिया और यूएस के पॉजिटिव रिलेशन की, क्या उसे हैम्पर कर दिया जाएगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म में हम ये देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप आ सकते हैं, बट इंडिया और यूएस जो है, इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। चाहे हम डिफेंस की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, हम स्पेस की बात कर लें। अब देखिए ना, ये सारी चीजें चल रही हैं और इसरो और नासा ने मिलकर दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट दैट इज निसार सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, कोई मेंशन नहीं किया है सैटेलाइट का, इतनी बड़ी अचीवमेंट का कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। तो चाहे डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे स्पेस हो, चाहे आपके सेमीकंडक्टर हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर इंडिया और यूएसए जो हैं बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। एंड इवेंचुअली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर कोई इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। और कंपेयर टू अगर हम इंडिया बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का कह देना कि डेड इकोनॉमी है, इससे कुछ नहीं होता। आज की डेट में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। डेफिनेटली देयर आर इश्यूज इन आवर इकोनॉमी, स्लो डाउन है, इश्यूज हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी डेड हो चुकी है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी डेड हो चुकी है। तो चाहे डिफेंस हो, ट्रेड हो, स्पेस हो, सेमीकंडक्टर हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, इंडो पैसिफिक हो, इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका का स्टांस है कि इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, इंडो पैसिफिक शुड बी ओपन, इट शुड बी रूल्स बेस्ड, देयर शुड बी अ रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक, इन सारी चीजों को फुलफिल इंडिया लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से करता आया, पहले भी आगे भी करता आएगा कंपेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक की बात करें तो इंडिया वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर इंडिया एक ऐसा लीडर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। एंड जो कंट्रीज हैं, जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ या इंडिया की जो बात है वो सुनते भी हैं। ये ऐसा पुल पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आज की डेट में शॉर्ट टर्म में कुछ रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ सकता है, बट ये जो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में इंडिया यूएस के रिलेशंस में भी बिटरनेस आई उसमें, बट लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म है उसमें रिलेशन इंटैक्ट रहेंगे। बट इंडिया कर क्या सकता है, ठीक है। देखिए इंडिया एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम, और ये कर भी रहे हैं, कि हम अपने रिलेशंस चाइना के साथ बेटर कर रहे हैं, ठीक है। चाइना के साथ हम रिलेशंस अपने बेटर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चाइना के लिए भी इंडिया बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंडिया जो है इंपोर्ट या जो ड्यूटीज है चाइनीज प्रोडक्ट पर लगा देगा तो डेफिनेटली इनके एक्सपोर्ट्स बहुत बड़े लेवल पर हैम्पर होंगे। तो इंडिया जो है चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बेटर कर सकता है, बेटर हो रहे हैं, जो कि यूएस को एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि भाई इंडिया के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास बहुत से ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड अगर कल को कुछ भी ऐसा इशू होता है एशिया इंडो पैसिफिक में, तो यूएस को एक डायरेक्ट मैसेज जा सकता है कि इंडिया के पास और भी ऑप्शंस हैं। एंड ये जो बोला जाता है कि वेस्ट पर यूएसए पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीजों को राइटली प्रूफ कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में रिलेशंस में बिटरनेस आ रही है, बट लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें स्टेक पर हैं। तो यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, हाँ, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो टेक बड़ी कंपनीज है यूएसए की वो इंडिया में शिफ्ट कर ही रही है, वो पाकिस्तान नहीं शिफ्ट कर सकती है। पाकिस्तान में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है जो इंडिया में है, वो स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के जो लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं उसमें इंटैक्ट बना रहेगा। बट हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उससे डेफिनेटली बिटरनेस आने वाली है। तो ये था पूरा एनालिसिस कि किस तरीके से इंडिया, यूएस और पाकिस्तान का एक एंगल आ चुका है, क्यों जो है यूएसए पाकिस्तान की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या एक्चुअल में इंडिया यूएस के रिलेशन खराब हो सकते हैं, इन सारी चीजों पर हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।